टोगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हादसे में 6 पाकिस्तानी अफसरों समेत अमन फौज के 8 फौजी शहीद हो गए। शोहदा में पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान, को पायलट मेजर साद नोमानी, मेजर फैजान अली, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल और हवलदार जमील शामिल। जासूसी मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। हुकूमत ने धमकी आमेज खत का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा दिया। वज़ीर आज़म की जान को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म खत चीफ जस्टिस को दिखाने को तैयार। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म को जो धमकी आमेज खत भेजा गया उसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आज़म खत चीफ जस्टिस के सामने पेश करना चाहते हैं। मरास्ते में अदम एतमाद की तहरीक का बराह रास्त जिक्र है। खत में 2 टोक अल्फाज में लिखा है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो इसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहें तो बेहतर है। कानूनी बंदिशों के बायस मरासला सिर्फ आला फौजी क़यादत को दिखाया। PDM की सीनियर क़यादत भी गाफिल नहीं, उन्हें भी मालूम है मरास्ते में क्या लिखा है। फवाद चौधरी बोले, पहले ही कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें। ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी एस्टैब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं। मेरा वज़ीर-ए-आज़म रो रहा हो, उसको कोई धमकियां दे रहा हो तो सियासत एक तरफ है, मुझे भी बड़ी परेशानी है। इन कैमरा इजलास रखें, अगर ये खुफिया मामला है उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें लोग खत लिखकर धमकियां दे रहे हैं? जो अगले 6 दिन वज़ीर-ए-आज़म हैं हम उनके साथ हैं। अगर आप खत नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो खत देखेंगे, वो खत अखबार में छापा जाएगा। धमकी आमेज खत पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाए, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं खत वजीरों और जजेस को दिखाया जा सकता है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जा सकता। इन कैमरा इजलास बुलाकर धमकी वाला खत दिखाया जाए, खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाए। धमकी वजीर आजम को नहीं मुल्क को आती है। अगर किसी ने धमकी लिखी है तो पूरी कौम आपके साथ है। इमरान खान खत नहीं दिखाएंगे तो हम 4 अप्रैल के बाद खत देख लेंगे। जिन वज़रा ने इल्जाम लगाया वो मुआफी मांगे या सबूत दे। धमकी आमेज खत तहरीक अदम एतमाद के दौरान ही क्यों आया? ये अदम एतमाद से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुल्क की सलामती दांव पर लगाई जा रही है। इमरान खान को धमकी किसी कुव्वत से नहीं, अवाम से है। खत चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। खारजा पॉलिसी के बायस ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा 7 मार्च को खत मौसूल हुआ, बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था। जैसे ही खत मिला तहरीक अदम एतमाद फौरी पेश हो गई। ये भी कहा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की वापसी भी होगी। आइंदा चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम वक़ाफ़ को वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। बड़े मकसद के हसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन PTI अरकान को असम्बली जाने से रोक दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को साबिक जाली वज़ीर आज़म करार दे दिया। वज़रा के इल्ज़ामात का करारा जवाब। कहा आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, कभी सऊदिया ईरान, कभी रूस यूक्रेन में सालसी। अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई? आप तो मगरिब के चहीते थे ना। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करें। आपके हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस्तरा है। खुद को भी जख्मी कर रहे हो और मुल्क को भी। कल तक अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज गैर मुल्की साजिश कह रहे हैं। हवास पर काबू रखें, मुल्क को दुनिया में रुस्वा मत करें। मुल्क और कौम की इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती है कि उनके फैसले इमरान खान जैसा अहमक इंसान करे। चीफ जस्टिस को खत दिखाने का कहना मुझे बचा लो फरियादों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को अपने शर से दूर रखें।
MKM हॉट फेवरेट, हुकूमत और अपोजिशन की नजरें मुतहदा पर, मुसलसल राब्ते। हुकूमती वफ्द की पार्लियामेंट लॉजेस में MKM रहनुमाओं से मुलाकात, MKM को एक बार फिर हिमायत की दरख्वास्त। MKM ने जवाब दिया, हमारा मुशावरती अमल जारी है। अपोजिशन के वफ्द की भी MKM से मुलाकात, अदम एतमाद की तहरीक पर हिमायत मांगी। ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज है। नंबर हमारे पास हैं, परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी की ललकार, ऐलान जंग कर दिया, कहा परवेज इलाही ने देर कर दी। पंजाब में वज़ीर आला के लिए मिलकर फैसला करेंगे। जिसको अपोजिशन चाहेगी पंजाब का वज़ीर आला बनाएगी। पंजाब में मुशावरत से वज़ीर आला लाएंगे, पंजाब में तब्दीली लाएंगे। तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनवा सकती। मुल्क बचाने के लिए मुस्लिम लीग काफ को साथ चलने की दावत दी थी, वो हमारे साथ चलने को भी तैयार थे। मुस्लिम लीग काफ का रवैया क्यों बदला समझ नहीं आया। मुस्लिम लीग काफ तंग नजर है। हुकूमत के नहरे पर अपोजिशन का दहला, नून लीग अलीम खान को परवेज इलाही के मुकाबले में लाने का सोचने लगी। मुतहदा अपोजिशन की अहम शख्सियात का अलीम खान से राब्ता। पंजाब में वज़ारत आला के तब्दीली के हवाले से अलीम ग्रुप से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की अक्सरियत पर परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने पर नाखुश। अलीम खान ग्रुप के मुताबिक ताहाल किसी ओहदे का कोई मुतालबा नहीं किया गया, सबके साथ राब्ते में हैं। मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। हुकूमत की तरीन ग्रुप के लिए बम्पर ऑफर, अहम वजारतों की पेशकश। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से फोन पर राब्ता। हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरखास्त कर दी। परवेज खटक बोले, आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इकदामात की हिमायत करें। अहम वजारतें दी जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी दूर किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से भी ऑन चौधरी का 24 घंटे में दूसरा राब्ता। चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के रुकन सैयद रफाकत अली गिलानी भी मिले, मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से परवेज इलाही की एक और मुलाकात। पंजाब के नए हुकूमती ढांचे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के हवाले से मुशावरत। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा, विफाक और पंजाब के मरहलों में आसानी से निकल जाएंगे। MKM पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड है। इमरान खान से दीगर मामलात पर बात हुई, खत से मुतल्लिक नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़े किया, तमाम सियासी फैसले उनकी मुशावरत से हुए, मुकम्मल हिमायत हासिल थी। हमारा खानदान एक पेज पर है, अफवाहें चलवाई जा रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। वो वजाहत पर यकीन नहीं रखते मगर फिर भी कहते हैं, उन्हें ही खानदान का सरबराह समझा जाता है। नौजवानों की तादाद मौजूदा असम्बली में साबिका असम्बलियों से ज़्यादा है। इन पर इल्ज़ाम लगाना और शक करना गलत बात है। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इस बात को पसंद नहीं करते। इख्तलाफात का गलत प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें बड़ी मायूसी होगी। कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं, हम बोनस में जा रहे हैं। तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है। वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड अपोजिशन का होगा। मैंने डिमांड कोई नहीं रखी है जरदारी साहब से, ना अंदर कमरे में ना आपके सामने, कोई डिमांड नहीं है। और डिमांड रखकर कोई मार नहीं खानी है मैंने जरदारी साहब से। अपोजिशन ने हुकूमत की एक और विकेट गिरा दी। बलूचिस्तान से मुंतखब MNA असलम भूटानी अपोजिशन की कश्ती पर सवार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल और अयाज सादी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खान साहब को झूठे इल्जामात लगाने की आदत है। अदम एतमाद पर हमारे नंबर पूरे थे, अब इससे भी ज्यादा हैं। MKM का एक मुतालबा नहीं,
हम आज भी उनके किसी मुतालबे से इनकार नहीं कर रहे। कराची की तरक्की के लिए हमें MQM के साथ देर पा ताल्लुकात कायम करने हैं। असलम भूटानी बोले, आसिफ जरदारी के इन पर बहुत एहसानात हैं। जहाँ जरदारी हैं वो भी वहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फ्रंट फुट पर, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज तर। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का एक और इजलास, अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों से राब्तों पर ब्रीफिंग। MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। पंजाब में वज़ारत आला की तब्दीली पर नई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। MPA शरीफ अंसारी और फैसल नियाज़ी ने मुलाकात की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। अपोजिशन रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल भुट्टो, अख्तर मैंगल और अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान की भी शिरकत। इजलास में कौमी असम्बली के हवाले से मुशावरत की गई। बस ये लूली लंगड़ी और महंगाई की मारी और घी की मारी और चीनी की प्राइसेस से दबी हुई और बिजली के बिल और गैस के बिल और बिजली के बिल, मैं तो इतनी घबराहट में था कि अल्लाह ताला ने एकदम इमरान खान को, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, हम तो पहली साथ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहा इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई, साजिशियों को नाकामी होगी। मुस्लिम लीग ख़्वाब हमारे साथ आ चुकी, ख्वाहिश है MQM भी आ जाए। बाज़ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और बाज़ जीत कर भी हार जाते हैं। कौम इमरान खान के साथ है, जलसे ने यह बात साबित कर दी। शेख रशीद की फिर क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात की तजवीज़, कहा वो चाहते हैं इमरान खान एक अच्छा बजट दें, इसके बाद इलेक्शन हो जाए। अराजी केस में नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर, फौरी रिहाई का हुक्म। इंसदाद रिश्वत सतानी अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी। वज़ारत आला क्या चीज़ है? इमरान खान हुक्म दें तो सियासत छोड़ दूं। उस्मान बुज़दार कहते हैं पार्टी ने परवेज़ इलाही को नामजद किया, उनकी कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। कोई बुज़दार ग्रुप नहीं। सियासी कमेटी के इजलास में खुद मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की। दस्तावेजी फिल्म देखकर याद आएगा बुज़दार ने क्या कुछ किया। सोच रहा हूँ को सुलेमान से 7 क्लब के सफ़र तक के उन्वान से किताब लिखूँ। इस्तीफ़ा मुल्क को कौम और पार्टी के मफाद में दिया। इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। ख़वातीन के खिलाफ गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना नून लीग का वतीरा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं खातून अव्वल किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। ये लोग बार बार इन पर तनकीद करते हैं। सियासत में घरेलू ख़वातीन को नहीं लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। वफाकी काबीना ने MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए रुकन कौमी असम्बली का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। दूसरी जानिब जाम अब्दुल करीम ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 31 मार्च को 65 तहसील कौंसिल्स में इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। 6176 पोलिंग स्टेशन कायम। 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 2326 पोलिंग स्टेशन हसास। 1646 इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नस्ब होंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान को यूक्रेन के सदर का फ़ौरन फौजी तनाज़ा जारी रखने पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का लड़ाई के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। लेस्को का रमजान में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान वालों के लिए खुशखबरी सुना दी।